Attention all of you. Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes, and as you can see that today we are going to discuss the difference between primary data and secondary data. I have already told you the definition of primary data, secondary data. I have already given you some of the examples of primary data and secondary data. इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा that when we talk about primary data जो है वो original data होता है which is collected by the investigator for the very first time from the source of origin. जो source है वहां से पहली बार collect किया जाता है primary data, and इस data को हम first hand data भी बोलते हैं क्योंकि पहली बार collect किया गया है. इसमें time लगता है collect करने में बहुत ज्यादा, इसमें cost लगती है बहुत ज्यादा, इसमें लेबर का यूज बहुत ज्यादा है, जबकि इसमें जो है हमें कोई एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होती. एडजस्टमेंट्स की जाती हैं काफी बार डेटा में, तो इस यहाँ पर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होती. सेकेंडरी डेटा की बात करें, इट इज ऑलरेडी प्री कलेक्टेड डेटा, पहले ही किसी और ने अपने पर्पस के लिए यूज किया होता है, तो दिस इज नॉट ओरिजिनल डेटा. इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड हैंड डेटा. सेकेंड हैंड जब आप किसी के थ्रू यूज की हुई चीज को यूज करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल सेकेंड हैंड. तो यहाँ पर ये सेकेंड हैंड बोला जाता है. यहाँ टाइम भी कम लगता है, यहाँ कॉस्ट भी कम लगती है, यहाँ लेबर भी कम लगती है. ये तीनों चीजें बहुत कम लगती हैं. लेकिन इसका एक ये भी है कि ये तीनों चीजें यहाँ पर लगती हैं तो आपको ओरिजिनल डेटा मिलता है, आपको रिलायबल डेटा मिलता है, आपको एक्यूरेट डेटा मिलता है. एक्यूरेट, रिलायबल. और यहाँ पर ये तीनों चीजें लेस होने की वजह से ओरिजिनलिटी भी लेस हो जाती है, रिलायबिलिटी भी लेस हो जाती है और एक्यूरेसी भी लेस हो जाती है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, यू विल हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स हियर. जब आप किसी और के कलेक्ट किया हुआ डेटा, किसी और के थ्रू कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज करते हैं, तो उसमें आपको काफी सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती है. एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं और एडजस्टमेंट्स हमेशा बोला जाता है कि कर लें तो बेटर है. On the next slide, I'm going to tell you some of the main difference between primary data and secondary data, which you people can come across if you have paid attention in this section in the video of primary data and secondary data. अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी. I'm going to talk about them one by one. देखिए, बुक में आपको मुश्किल से 3 डिफरेंसेस, 4 डिफरेंसेस, 5 डिफरेंसेस, 6 डिफरेंसेस, 7 डिफरेंसेस गिवन होंगे. यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस भर भर के दिए हैं आपको. पे अटेंशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. इशू होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू राइट नाउ. सो इफ आई टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मीनिंग. ये सबसे पहला डिफरेंस होता है और मैं आपको प्रेजेंटेशन का भी तरीका बता देता हूँ. सबसे पहले बेसिस जरूर लिखिए, उसके बाद में प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, जिनके बारे में भी आप डिफरेंस बता रहे हैं, वो डिफरेंस जरूर मेंशन कर दीजिए. और ये बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है. कहीं पर भी आपके डिफरेंस में मार्क्स नहीं कर सकते अगर बेसिस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इस तरह करके आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो. वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मीनिंग की बात कर लेते हैं. भाई मीनिंग क्या है इसका? किसी भी चीज के बारे में आप डिफरेंशिएट करना चाहें, मीनिंग सबसे पहले उठा लें. सो यहाँ पर है कि प्राइमरी डेटा इज द फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन. सोर्स ऑफ ऑरिजिन से पहली बार ये डेटा कलेक्ट किया जाता है और इन्वेस्टिगेटर पहली बार, रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर बोल सकते हैं आप, पहली बार कलेक्ट करता है. वेयर एज सेकेंडरी डेटा इज द डेटा दैट इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन अर्लियर. किसी और इन्वेस्टिगेटर ने पहले ही इसको कलेक्ट कर लिया एंड इट इज यूज्ड बाय यू राइट नाउ. आपने कोई प्री कलेक्टेड डेटा जो है वो यूज किया है, जिसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. इस चीज को ध्यान रखिएगा. लेट्स टॉक अबाउट एडजस्टमेंट. You have collected the primary data according to your own purpose for the very first time from the source of origin. You don't need to make any kind of adjustments here. आपको कोई adjustment की जरूरत नहीं होती. It is collected by the investigator himself as per his purpose. So adjustments are needed की जगह adjustments not needed. Adjustments are not needed. यहाँ पर adjustments की requirement नहीं होती है. ये शायद मुझसे गलत टाइप हो गया. Adjustments are needed here. Adjustments are not needed. और यहाँ पर क्योंकि आपने दूसरे का कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज किया है,
अब उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसकी क्या नीड थी, उसने किस पर्पस के लिए इकट्ठा किया डेटा को, वी डोंट नो दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वी नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट्स हियर। अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स। It is collected by some persons or agencies using the methods of data collection. ये वैसे सोर्स ऑफ ओरिजिन से, प्राइमरी सोर्सेस से कलेक्ट किया जाता है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं प्राइमरी सोर्सेज, अगर आपने इससे पिछले वाली क्लास या पिछले वाला वीडियो देखा है। इट इज कलेक्टेड बाय सम पर्सन और एजेंसी यूजिंग द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ये कोई पर्सन कलेक्ट कर सकता है या एजेंसी कलेक्ट कर सकती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे आपको। तो इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी डेटा की, तो सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम पर्सन और एजेंसी। ये कलेक्ट पहले से हुए होते हैं, आप सिर्फ इन्हें प्रोसेस करते हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, आप वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। यहाँ पर एक कॉस्ट, टाइम और लेबर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट बहुत लगती है, क्योंकि आपको प्राइमरी डेटा है, आपको टाइम लगता है, आप लोगों से कलेक्ट करते हैं, वन बाय वन लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, टाइम लगता है, तो कॉस्ट भी यहाँ पर लगती है, टाइम भी बहुत लगता है, लेबर भी बहुत लगती है। सेकेंडरी डेटा इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि ये पहले से ही कलेक्टेड डेटा होता है, हमें कुछ यहाँ पर ज्यादा करना नहीं पड़ता, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है, हम सिर्फ उसको प्रोसेस करते हैं, तो ये बहुत इकोनॉमिकल होता है। टाइम की बात करते हैं, इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर डेटा कलेक्शन, जबकि यहाँ पर शॉर्टर टाइम लगता है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी प्री कलेक्टेड डेटा, आपको सिर्फ उसको यूज करना होता है अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। फॉर्म है यहाँ पर, तो प्राइमरी डेटा इज अवेलेबल इन क्रूड फॉर्म, ये क्रूड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल रॉ फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इनको प्रोसेस करना पड़ता है। जबकि वाइल इट इज अवेलेबल इन प्रोसेस्ड और रिफाइंड फॉर्म, जितनी भी सारी चीजें करनी होती है, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, वो आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, इज इट अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव और नॉट। बाकी ये डेटा ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका होता है। लेट्स टॉक अबाउट एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी ऑब्वियसली भाई, जो जितना टाइम, कॉस्ट, लेबर लगा रहा है, देखिए लेबर वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, क्योंकि 9 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, और वो 10th पॉइंट आप खुद अपने आप से इंक्लूड कर सकते हैं कि टाइम, कॉस्ट, लेबर, ये तीनों की तीनों प्राइमरी डेटा में ज्यादा लगती हैं और सेकेंडरी डेटा में कम लगती हैं। एक्यूरेसी की बात करें, बिकॉज यू आर कलेक्टिंग द डेटा एट योर ओन, तो यहाँ पर जो डेटा आपको मिलता है, दैट इज मोर एक्यूरेट देन सेकेंडरी डेटा। जबकि सेकेंडरी डेटा की आप बात करें, तो इट इज डेटा विच इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर हिज ओन पर्पस, तो यहाँ पर हमें वो एक्यूरेसी नहीं मिलती। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 8, दैट इज रिलायबिलिटी। ये डेटा, प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल देन सेकेंडरी डेटा। रीजन वही है, व्हेन यू आर कलेक्टिंग द डेटा एट योर ओन, आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें आप पहली बार कर रहे हैं, खुद कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी यहाँ पर होगी, रिलायबिलिटी भी यहाँ पर ज्यादा होगी। whereas if we talk about secondary data, it is less reliable than primary data. ऐसा नहीं है कि secondary data reliable नहीं होता, but it is less reliable as compared to primary data. The last point which I'm going to discuss with you is difficulty in, so there is डिफिकल्टी इन डेटा कलेक्शन, कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, आपको पता नहीं किस तरीके का आदमी मिल जाए, किस तरीके से, क्या पता उसको जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं वो आती है, नहीं आती। आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है, बहुत वेल वर्स्ड होना पड़ता है, बहुत टैलेंटेड होना पड़ता है, बहुत उनके जो कल्चर होता है उससे अवेयर होना चाहिए, उनकी जो लैंग्वेज होती है उनसे अवेयर होना चाहिए, बहुत डिलिजेंट होना चाहिए, बहुत एक्टिव होना चाहिए, पब्लिक रिलेशन जिसका बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके बहुत अच्छे हो, तो ये बहुत डिफिकल्टी से मिलती हैं ऐसी चीजें। दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। आप ऐसे ही कलेक्ट नहीं कर सकते, किसी का टाइम नहीं ले सकते ऐसे ही। देयर इज नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग डेटा। बना बनाया सामान है, बिल्कुल जैसे रेडीमेड जो फूड आइटम्स आते हैं, मकेन करके जैसे आता है, आपको घर पे लाना होता है, फ्राई करना होता है, खा लो। मैगी जैसे आती है, बस घर पे लाए, अब जो जिसमें भी आप उसको बनाना चाहते हैं वेसल में,
उसमें डाला, पानी डाला, बन गई मैगी। तो ये इसी तरीके से सेकेंडरी डेटा होता है, बट यू जस्ट नीड टू पे सम अटेंशन while treating with the secondary data, बिकॉज जिस पर्सन ने इसको कलेक्ट किया था डेटा को, उसने अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग किया था, और आप जो इसे यूज कर रहे हैं वो आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। तो यू जस्ट नीड टू क्रॉस चेक दैट पर्टिकुलर थिंग बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा। इस तरीके के प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं, अदरवाइज योर कंक्लूजन, योर yes, your conclusion, your interpretation can be wrong, और उससे डेटा की रिलायबिलिटी कम हो जाती है। सो दिस इज इट फॉर primary data and secondary data. In case you are having any kind of problem, you can drop your queries in the comment section. I just do read all the comments, and I do reply as soon as possible. If you want to get some more videos, then you can check out the description, and काफी सारे links आपको मिल जाएंगे माइक्रो के, स्टैट्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो यू कैन गो थ्रू देम एज वेल। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर and keep watching Manoj Jangir classes. Thank you all of you.